बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सारे लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ड्राइंग्स ऑफ ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स पे फोकस्ड है। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स को ऑटो कैड पे बनाना। तो ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? लेट अस डिस्कस देयर पर्पस फर्स्ट। यानी कि मैं आपको हम यानी कि ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स क्यों प्रोवाइड करते हैं। ड्रेनेज नाम से ही ज़ाहिर है, ड्रेन, टू ड्रेन आउट समथिंग। अब ड्रेनेज में ड्रेनेज स्ट्रक्चर नॉर्मली प्रोवाइड कहाँ किए जाते हैं? इनका जो ज़्यादा डोमिनेंट रोल है वो रोड्स के केस में, यानी कि पेवमेंट के केस में है। तो लेट मी शेयर अ फॉर्मल डेफिनेशन और पर्पस विद यू। आई होप ये स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी। पर्पस क्या है कि ड्रेनेज स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने का, टू प्रोवाइड अ ड्रेनेज फैसिलिटी और अ सिस्टम दैट विल एडिक्वेटली एंड इकोनॉमिकली ड्रेन द एस्टिमेटेड फ्लो थ्रू आउट डिजाइन लाइफ विदाउट अनरीजनेबल रिस्क टू द रोडवे स्ट्रक्चर और नियर बाय प्रॉपर्टी। तो ये इसमें यही बात कह रहे हैं कि आप मतलब जो भी वाटर आएगा, ठीक है, तो उसको आपने एडिक्वेटली और इकोनॉमिकली ड्रेन आउट करना है उस स्ट्रक्चर से। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि वाटर इज द एनिमी ऑफ एनी सिविल स्ट्रक्चर। तो वही बात है कि हमने वाटर को अपने रोडवे स्ट्रक्चर से दूर रखना है ताकि वो किसी भी जो है ना हमारे स्ट्रक्चर को रिस्क पे ना रखे, ठीक है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग हाइड्रोलिक कल्वर्ट्स, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी शीट की तरफ जो हमने बनानी है। तो मैं अब दोबारा से आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑलराइट, तो ये हमारी शीट है। इस शीट नंबर को आप भूल जाएं, ये जो शीट 7 है, जो शीट जिस ऑर्डर से हम अपनी क्लास में बनाते आ रहे हैं, आपने वो नंबर याद रखना है। वो नंबर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको एलएमएस से शीट नंबर मिल जाया करेगा, ठीक है। तो लेकिन मेरे ख्याल से ये हमारी शीट नंबर 5 है, आई थिंक, ठीक है। तो अब चलते हैं जी। ये हमारा व्यू अगर टेक्स्ट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इसको मैं ज़रा रोटेट कर लेता हूँ ताकि जो हमारी फिगर्स हैं ये हमें सही तरह से नजर आए। तो मैं इसका व्यू चेंज कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो ये है जी हमारा व्यू प्लान, ठीक है, जिसका हमने ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाना है। अब अगर आप ये देखें, ये जो 0 0 है ये हमारा मतलब जो रोड का बता रहा है कि यहाँ से हमारी रोड जो है ना स्टार्ट हो रही है। ये रोड 1 है। 0 0 इसका जो बता रहा है कि सेक्शन मतलब यहाँ से रोड स्टार्ट हो रही है, 0 0 है इसका। फिर इसी तरह ये C1 यहाँ पे कलवर्ट हमने लगाई हुई है, ठीक है। फिर इसी तरह C2 कलवर्ट 2, C6 C8, फिर ये रोड 3 C3 एंड सो ऑन। मतलब ये जो चीज़ है ये हमारी मेन हाईवे है या रोड है या मोटरवे है, वट, ये जो चीज़ है ना दरमियान में, ये हमारा वो है ड्रेनेज स्ट्रक्चर। अब ये कलवर्ट है, ठीक है। और इसका जो आपके लिए शेप है वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, तो वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये हैं बेसिकली रोड के सेंटर में जो हमारे ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स। तो अब हम चलते हैं जी, मतलब ये हमारा प्लान है और इस प्लान के अकॉर्डिंगली हमने आगे देखना है कि जो हमारे कलवर्स हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं, ये कैसे होते हैं वो, ठीक है। तो हमने तो ऑब्वियसली इसके जो डिज़ाइन पार्ट है उसमें नहीं जाना, चूंकि वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमने फिलहाल ऑटोकैड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को समझना है। तो मैं अगर नीचे जाऊँ तो ये देखें, दिस इज द वेरी फर्स्ट प्लान और कलवर्ट, ठीक है, जो कि आप लोग बनाएंगे। और ये देखें ये प्लान है, बॉक्स कलवर्ट C1, और ये कहते हैं
टू सेल 10 फीट बाय 15 फीट ईच, और रोड जो है वो 14 + 50। ये रोड के स्टेशनिंग को बताता है कि ये कितने स्टेशन हुए हैं रोड की, एक तरह से ना टोटल लेंथ को बताता है, ठीक है। तो ये चीज ये होती है कि हम यानी कि 1450 फीट है, लेकिन इसको लिखा इस तरह से जाता है। तो ये यानी कि एक स्टेशन जो है ना वो 100 फीट के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए इसको 14 + 50 इट मींस कि ये 14.5 सेक्शंस हैं, ठीक है। स्टेशंस हैं या सेक्शंस हैं, तो ये इसलिए इसको ये इस तरह से लिखा जाता है रोड के केस में, रोड की प्रोफाइलिंग के केस में, ठीक है। तो ये रोड 1। अब अगर मैं पिछली डायग्राम में आपको लेके जाऊं, दिस इज रोड 1, ठीक है। थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए रोड 1, और इसी तरह ये इसका जो रोड सेक्शन है वो है, वो स्टेशन है वो 14 + 50। तो मतलब ये वाला, और C1 मतलब ये वाला जो कलवर्ट बना हुआ है, इस कलवर्ट को हम देख रहे हैं अपनी अगली डायग्राम में, इसका प्लान गिवन है, ठीक है। तो अब जूम आउट कर लूं मैं जरा और चलते हैं जी इधर, ठीक है। तो ये है हमारा कलवर्ट, और इसमें इसने बात की है क्या कि दो सेल्स हैं। इसका मतलब एक बॉक्स, एक ये है, एक ये बॉक्स है, और एक ये बॉक्स है। अब ये दो सेल क्या चीज है, मुझे जरा आपको समझाना है। मैंने गूगल से एक इमेज खोली हुई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैं जरा वो चीज आपसे शेयर करूँ, एक मिनट। ये चीज, अब आपको ये चीज सामने से नजर आ रही है कि इसमें ना दो बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं 2 सेल्स, एक सेल ये और एक ये, ठीक है। ये 2 सेल्स, और साथ में वो कह रहा है कि 10 फीट बाय 15 फीट ईच। तो इट मींस कि 10 फीट बाय 15 फीट ईच वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। उधर ही से अपनी जो एक्चुअल शीट है वहां से। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो एक बॉक्स है उसकी जो आपके लिए विड्थ है, ठीक है, या टोटल जो विड्थ उसकी है 10 फीट, ठीक है। यहाँ से ये ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, 1 फीट इसकी ये जो सेंटर वाली वॉल है वो लगी हुई है। तो 10 फीट इसकी विड्थ है और 15 फीट इसकी हाइट है हर एक की, यानी कि 15 फीट ऊंचा है और 10 फीट इसकी ये वाइड दोनों, ठीक है। ये देखिए यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है। तो ये 10 फीट और ये भी 10 फीट, दोनों की हाइट विड्थ जो है 10 फीट है, और हाइट दोनों की 15 फीट है, ठीक है। तो ये प्लान है कलवर्ट का। और ये देखें जो कलवर्ट की जो टोटल लेंथ है वो है 66 फीट। ये डिपेंड करता है आपकी रोड की विड्थ पे टोटल। तो रोड जितनी वाइड होगी उतना ही इसकी जो है ना लेंथ वेरी करेगी, ठीक है। और ये जो उसका एक्सटेंडेड पोर्शन है इसे शीयर की कहते हैं, ठीक है। शीयर की हम प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, ये नॉर्मली मतलब अर्थक्वेक लोडिंग या इस तरह की जो लोडिंग है ना, तो जिसे वाइब्रेशनल लोडिंग कहते हैं, लाइव लोड एक तरह से, वो शीयर की यहाँ पे नीचे प्रोवाइड की जाती है। मैं उसकी डेफिनेशन वो भी मैंने खोल के रखी है आपके लिए, वो दिखाता हूँ। और एप्रॉन होता है जो उसका एक्सटेंडेड पार्ट है ना, मतलब असल में तो हमारा जो आपके लें जो कलवर्ट है वो मतलब यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन ये वो एक्सटेंडेड पार्ट है, इसको ना एप्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब एप्रॉन जो है ये एक साइड से है, वो भी मैं आपको दोबारा से उधर मुझे जरा जाने दें, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एप्रॉन समझा देता हूँ, शेयर की भी बताता हूँ। तो दोनों चीजें अपने ध्यान में रखनी, ठीक है। अब ये देखें, इसमें नहीं, पहले शेयर की डेफिनेशन देख लें। शेयर कीज आर डिजाइन्ड टू प्रोवाइड इन वेरियस स्ट्रक्चर्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट लैटरल लोडिंग, ठीक है, लाइक अर्थक्वेक लोड्स एंड स्लाइडिंग फोर्सेस इन वेरियस स्ट्रक्चर्स सच एज ब्रिजेस, रिटेनिंग वॉल, बेसमेंट, प्री-कास्ट बिल्डिंग एंड कलवर्ट्स, ठीक है। तो हम कलवर्ट्स ही देख रहे हैं, तो वो लैटरल लोडिंग की बात कर रहे हैं।
लाइक अर्थक्वेक लोडिंग, ठीक है। और एप्रॉन में आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो सेंटर वाली चीज है ना, ये है, ये आपकी टॉप प्लेट है, और ये चीज है विंग वॉल, ये वाली। अब ये एक्सटेंडेड पार्ट जो है ना, ये यहाँ इसके बाद वाला, इसके बाहर वाली साइड तक ना, इसे एप्रॉन कहते हैं। तो अगर आप अपनी उस शीट में देखें, मैं शीट दिखाऊं आपको अगर, ठीक है, तो ये वो चीज है जो नीचे वाला, ये वॉल है, ठीक है, तो ये वो एप्रॉन है। ये इस साइड रोड के साइड पे कोई रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये दो सेक्शन काटे हुए हैं इसके, एक ए और एक बी, ठीक है। बी एक दो सेक्शन है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, अब आपको पता है कि सेक्शन काटे तो वो सेक्शन फिर आगे उसको बनाना वो कितना इजी है, मतलब आप अंडरस्टैंड करते हैं ऑलरेडी चीज़ों को। ये जो है ना डिटेल ए बताई हुई है कि उसके, ये आपको पता है, अब आपको हैचिंग से ही पता हो जाना चाहिए कि ये क्या चीज़ है अंदर। ये कंक्रीट है, इसी तरह ये वॉल टाइप चीज़ है, ठीक है। और ये सेक्शन भी जो मैं आपको बता रहा था कि दो उसके सेक्शन है, देखें ये 10 फीट बाय 15 फीट, ये देखें हाइट इसकी भी 15 फीट है, 10 फीट इसकी विड्थ है, और दो है, ठीक है। ये सेक्शन बी भी जो काटा हुआ था वो है, और यानी कि ये चीज, ठीक है। और ये है आपका सेक्शन ए। ये नीचे ग्राउंड है, मतलब जमीन जो जिसे हम कहते हैं सबग्रेड, ठीक है। और इसी तरह ये उसका टोटल, अगर आप उस ऊपर वाले सेक्शन ए को सामने रखें इस चीज को, तो एग्जैक्टली ये देखें, एक जो है ना बॉक्स, उसके अंदर से काटा हुआ सेक्शन, तो आपको ऑब्वियसली ये सारी चीजें नजर आएंगी। सामने ये चीज फ्लैट दीवार सी नजर आएगी बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ से ये, तो अगर हम नीचे आए, मतलब ये वाली चीज भी आपको नजर आएगी, ये भी, फिर इसी तरह ये चीज भी। तो देखें एग्जैक्टली वही चीज है। सामने यहाँ पे ये हमें वो दीवार नजर आ रही है, ये जिसको जो बिल्कुल खाली है, ये वाला एरिया। और ये ग्राउंड है, ये वो एक्सटेंडेड पार्ट है एप्रॉन वाला, ठीक है। ये नीचे जमीन पे जो एक्सटेंडेड पार्ट है होल से बाहर वाला, तो ये एप्रॉन है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये उसका सेक्शन है, ठीक है। अब आगे हम जाते हैं, वो क्या आगे क्या चीजें हैं। अच्छा, मैंने स्टार्ट के लेक्चर के स्टार्ट में आपको कहा था कि हमारा जो 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 कलर्स हैं, इसका जो शेप है वो वेरी कर सकता है। जिस तरह के पीछे हमने देखा तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर टाइप थे, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ्रंट एलिवेशन में सर्कुलर दिखाए हुए हैं। आपने अक्सर ये चीजें, ये कलर्स रोड में देखे होंगे कि दरमियान से ना, जहाँ पे पीछे से कहीं नाली आ रही है, तो वो मतलब उस नीचे से कलवर्ट बनाया हुआ है ताकि पानी डायरेक्टली आए और उसी के रोड के सेक्शन उससे नीचे से ना कलवर्ट से पास आउट हो जाए और रोड स्ट्रक्चर को डैमेज ना करे। तो ये एक और कलवर्ट का आपको जो है ना फ्रंट एलिवेशन दिखाया गया है। प्लान तो आपको दिखा दिया गया है, ठीक है। प्लान ऑब्वियसली ऊपर से अंदर से स्ट्रक्चर जो भी हो, प्लान ऊपर से सेम ही होगा, ठीक है। और ये आपको रोड 3 और जो है ना उसका स्टेशन कौन सा है जी, 30+75। तो 30+75 अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं, कलवर्ट 8C8, ठीक है। और ये पाइप सेक्शन है 24 इंचेस का जो है वो डाया है, ठीक है। तो और ये इसी चीज की ये साइड एलिवेशन है। आई होप आप सारे लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये कंक्रीट है, ठीक है। और ये इसका, ये जो सामने से जो सर्कुलर नजर आएगा, लेकिन साइड से ये आपको इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। और मैं अगर आपको पीछे ले जाऊं, C8 रोड 3, ठीक है। ये अब हमारी रोड 3 कौन सी है जी, दिस इज रोड 2। ये वाली रोड 1 थी और ये हमारी रोड 3 है और ये C8, मतलब ये जगह दिखाई है। यहाँ पे जो है ना, ये जो लाइन सी लगी हुई है ना रोड में, यहाँ पे उन्होंने
जो सर्कुलर जो है ना कलवर्ड लगाई हुई है, ठीक है, तो उसका वो प्लान आपको फ्रंट प्लान भी और साइड प्लान भी दोनों, सॉरी एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन दोनों आपको दिखाई हुई है ये चीज़, ठीक है। आई होप इसमें ऐसा कोई मसला नहीं होगा आपको। ये बाकी ग्राउंड का सिंबल है, आपको सारी चीज़ें पता है ऑलरेडी, ठीक है। और ये उसका सारा सेक्शन नहीं साइड से काटा हुआ है, इट मीन्स कि ये आगे इस तरफ भी और इस तरफ भी ये कंटिन्यू आगे, लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो कलवर्ड पे है, तो इसलिए उसको बस कलवर्ड वाला सेक्शन आपको शो किया हुआ है। बाकी उसकी ये डिटेलिंग गिवन है, PCC 148, PCC 136, ये 1:4:8 का क्या मतलब है? ये होता है कि सीमेंट 1:1 हो गया पार्ट सीमेंट, 4 हो गया फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड, 8 हो गया कोर्स एग्रीगेट। तो यानी कि यहाँ पे जो PCC यूज हुआ है कंक्रीट ही है, लेकिन उसकी रेशो ये है, ठीक है। इसी तरह PCC जो यहाँ पे यूज हुआ है उसकी रेशो ये है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, आगे भी वही चीज़ है, वैसे ही कलवर्ट है, ये कोई वॉल टैप है, ये देख लें, ये जो हैचिंग है ये ऑटोकैड के अंदर आपको होगी, तो ये भी वैसी सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। सिर्फ सेक्शन डिफरेंट है। रोड 2 का एक बताया हुआ उसने, यानी कि 3 डिफरेंट रोड्स हैं, 3 डिफरेंट रोड में उन्होंने डिफरेंट किस्म के जो कलवर्ट्स हैं वो आपको उसके प्लान्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। और ये आफ्टर एक्सटेंशन, वो था बिफोर एक्सटेंशन, ठीक है, बिफोर एक्सटेंशन। और इसकी बिफोर एक्सटेंशन यानी 66 फीट इसकी जो लेंथ थी टोटल वो थी, लेकिन एक्सटेंशन के बाद इसको मतलब मजीद उन्होंने बड़ा कर दिया, तो ये 132 फीट यानी कि इसको डबल कर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी चीज़ वही है। बाकी आई होप ये ड्राइंग बिल्कुल ईजी है, ये आपके लिए एक लैब की गेम है, टोटल एक लैब यानी कि 3 घंटे की जो लैब होती है उसमें ये आप आराम से बना सकते हैं। तो और देखते हैं इसमें क्या है जी, बस वही चीज़ें, बाकी ऐसा नया कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये है कि आप लोगों ने इस शीट के लिए मैं आपको 1 वीक का टाइम देता हूँ, तो मैं इसकी जो सबमिशन है वो LMS पे क्रिएट कर देता हूँ। तो आपने ये शीट बना के, और ये डायग्राम जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ना उस शीट पे मैनेज कर लें शीट के अंदर, और फिर वहाँ पे सबमिट करवा दें, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका आज का जो शीट की जो है डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा, अब आते हैं जो आपको फर्दर जो चीज़ें मतलब आप पूछ सकते हैं, वो ये है कि एक तो ये एक आपकी शीट होगी, एक शीट और एक BIM एक सॉफ्टवेयर है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, उस पे सर ज़हीर आपको लेक्चर देंगे, और एक जो शीट हमारी रूफ वाली रहती है वो भी या मैं दे दूंगा या सर ज़हीर दे देंगे, मैंने उन्हें बोला हुआ है। तो वो 2 चीज़ें सर ज़हीर आपको बता देंगे, वो शीट्स दोनों BIM वाली भी और जो रूफ वाली शीट है वो भी मैंने ऐड कर दी है। तो ये इस तरह से ये आज वाली हमारी जो शीट थी ये थी 5th, और इसी तरह एक वो रूफ वाली शीट है वो 6th है, और देन 7th जो है वो आपकी BIM यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, तो वो आपकी शीट नंबर 7 हो जाएगी। तो ये 7 शीटें आपने बनानी है। तो अब इनकी जो सबमिशन है वो आपने सारी LMS को फॉलो करना है, वहाँ से आपको इसकी सबमिशन गाइडलाइंस और वो डेडलाइन वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। PDF प्लस इसकी जो ऑटोकैड की एक्सटेंशन फाइल है DWG फाइल, वो दोनों सबमिट करनी है LMS पे। और जब इंशाल्लाह आप यूनिवर्सिटी आएंगे तो उसके बाद फिर सारी शीट्स का एक ही टाइम पे आप लोग प्रिंट लेके, तो वो हार्ड में बड़ी शीट जिस तरह आपने शीट 1 जमा करवाई थी वैसे ही आप वो शीट्स जमा करवाएंगे, ठीक है। और बाकी फर्दर कोई भी डिस्कशन हो तो आप मुझसे या जहाँ से समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। See you inshallah next time.